हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। तो अगले वीडियो में मैंने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है, तो मैंने वो थोड़ा डिस्कस करवाया था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर जो है मैंने कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो अगले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने डिस्कस करवाया था, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैंने इसके बाद से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। राना वॉन्ट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर, ओके। शुड ही बाई कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज राना गिविंग फॉर रीज़न, गिविंग योर रीज़न, ओके। तो राना समर में शर्ट ख़रीदना चाहते हैं, तो वो कौन से मटेरियल का शर्ट परचेज़ करेंगे? वो कॉटन होगा, कॉटन मटेरियल होगा और सिंथेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। वो आपके पास एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली कॉटन शर्ट, क्योंकि कॉटन समर में बहुत ही मतलब कॉटन समर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो आंसर क्या है। ही शुड बाई कॉटन शर्ट, ओके। दिस इज बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लॉथ्स, ओके। दिस इज बिकॉज cotton has more capacity to hold moisture than synthetic cloths. In summer we have extensive sweating which is easily soaked by cotton shirt, and hence cotton cloths are much better than the cloths made from synthetic material, ठीक है। तो कॉटन, हम लोग समर में स्वेट करते हैं, तो कॉटन शर्ट, कॉटन मटेरियल क्या करते हैं, वो इजीली सोक कर लेते हैं, ठीक है। और कॉटन इज़ मच बेटर देन सिंथेटिक मटेरियल, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। गिव सम एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आंसर क्या होगा? The literal meaning of non-corrosive is resistance to get destroyed by chemical action, okay. The literal meaning of non-corrosive literal meaning क्या है non-corrosive की? is resistant to get destroyed by chemical action. Following are the example that shows that plastics are non-corrosive in nature, okay. अब देखो, प्लास्टिक्स कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विथ आइटम स्टोर्ड इन इट। मैंने पहले वीडियो में बताया था केमिकल क्यों प्लास्टिक्स कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि प्लास्टिक्स इज़ नॉन रिएक्टिव, ओके। प्लास्टिक्स रिएक्ट नहीं करते हैं, तो केमिकल हम लोग जो कंटेनर में रखते हैं वो बहुत अच्छे में रहते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट ये गया। और दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, ओके। थर्ड क्या है? दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। शुड द हैंडल एंड bristle of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. देखो आंसर क्या है। No, the handle and bristle of a toothbrush should not be made of the same material. This is because our gums are soft and the bristle should be made of soft material so that it does not harm the gums. On the other hand, the handle should be made up of hard material so that it can give firm grip, okay. तो यहाँ पे बोला है कि टूथब्रश जो है वो उसका हैंडल और ब्रिसल्स, मतलब टूथब्रश के जो हैंडल एंड ब्रिसल्स है वो सेम मटेरियल के है कि नहीं, ठीक है।
वो ऑब्वियसली वो सेम मटेरियल के नहीं है, क्योंकि जो हैंडल है वो बहुत ही हार्ड होते हैं और जो ब्रिसल्स है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं हमारे गम्स तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसीलिए ब्रिसल्स सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है, और जो हैंडल है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो वो हार्ड है, इसीलिए वो दोनों मतलब हैंडल और ब्रिसल सेम मटेरियल की नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अवॉइड, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अवॉइड प्लास्टिक्स एज फar एज पॉसिबल, ओके, एज फar एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस, ओके। तो देखो पहले क्या बोला है, प्लास्टिक्स आर मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, द मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। तो जो प्लास्टिक्स हमको तो यूज़ करना कम करना चाहिए, ठीक है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है उससे बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये जो हम डेली प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो देखो व्हेन द प्लास्टिक्स आर burned it release a lots of poisonous fumes into the atmosphere and causing air pollution, okay। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक्स को हम बर्न कर देते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब बर्न करते हैं ना, तब यहाँ से एक पॉइजनस फ्यूम्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो फ्यूम्स जो है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल तो होते हैं ही, और उसके साथ एयर्स को पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है। दिस प्लास्टिक्स मटेरियल व्हेन ईट अप बाय द एनिमल्स लाइक काउस ही खाते हैं, ठीक है, चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लास्टिक्स जब एनिमल खाते हैं तो प्लास्टिक्स क्या करते हैं, ये एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देते हैं। इससे क्या होते हैं, दिस कैन बी कॉज डेथ ऑफ दिस एनिमल, ओके। द वेस्ट ऑफ प्लास्टिक्स आर्टिकल thrown here and there, okay, carelessly get into dirty water drains and sewers, okay, and block them. In a nutshell, plastics can be considered a threat of our environment, okay। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना, क्या ये होने से फॉरेस्ट कंजर्वेटेड होते हैं कि नहीं? बिल्कुल है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो तो नेचुरली मिलते हैं, है ना, तो वो तो फॉरेस्ट को कंजर्वेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, देखो, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंस एंड नो नेचुरल मटेरियल्स, दस इन टर्न वी कंजर्व फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओके। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity। तो देखो पहले इस पिक्चर को देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बल्ब लिया है और यहाँ पे एक सेल लिया है, ठीक है। देखो बल्ब के एक साइड सेल के साथ मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब और मैंने यहाँ पे एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स लिया है, ठीक है, सॉरी थर्मोप्लास्टिक लिया है, ठीक है। तो देखो और बल्ब के जो सेकेंड पॉइंट है उसके साथ मैंने थर्मोप्लास्टिक्स को जॉइंट किया, और सेल के जो और एक पॉइंट है उसके साथ मैंने थर्मोप्लास्टिक्स को जॉइन किया, ठीक है। तो देखो बल्ब भी है और सेल भी है, यहाँ पे बल्ब भी है और सेल भी है, तो हमको बल्ब को ग्लो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बल्ब के एक पॉइंट देखो ये सेल के साथ अटैच्ड है, देखो कनेक्ट वेयर मैंने इसके साथ वेयर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने थर्मोप्लास्टिक्स को कनेक्ट किया और इसके साथ थर्मोप्लास्टिक्स के और एक जो पॉइंट है उसको कनेक्ट किया, ठीक है। तो बल्ब
ग्लो करना चाहिए, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें पता है बल्ब के एक साइड तो सेल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन और एक जो साइड है वो तो सेल के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ है, वो थर्मोप्लास्टिक्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही मतलब पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है। अरेंज अ सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर, लीव अ गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर, प्लेस अ थर्मोप्लास्टिक्स इन द गैप एंड ऑब्जर्व द बल्ब। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाया? इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो, दिस shows a thermoplastics is a poor conductor. ओके, तो मैंने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है मैंने सब डिस्कस कर दिया है। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो आज इस इस चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक नया चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।